जिस पार्टी में गया मैं तो बड़ा खुश हूँ, हमारी पार्टी बड़ी खुश है, हमारे नेता बड़े खुश हैं। ऐसा पता नहीं कुदरत ने इसको क्या दिया हुआ, जिस पार्टी में जाओ उसी का बट्टा था। और जब उदय भान जी को बनाया गया, इसको स्पष्ट कहा गया था कि भी उदय भान बहुत सीनियर लीडर है। 1987 में तो ये एमएलए बन गया, जब शायद ये तो पढ़ता होगा। तो क्या तकलीफ है इन लोगों को कि इस जाति विशेष के लोगों को, वर्ग विशेष के लोगों को, व्यक्ति विशेष ही रहेंगे, जाति और वर्ग विशेष के लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे। कुलदीप का भाई बड़ा चंद्रमोहन बिश्नोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चौधरी बदनाल को कह दिया भाई आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको गवर्नर बना दिया। ये बोला मुझे वजीर बना दो, वो भी बात बन सकती है, लेकिन बोला नहीं, चौधरी फूलचंद मौलाना को क्यों बनाया, उनके वर्ग विशेष से संबंध। उसके बाद चक्कर चुक्कर काट कर फिर कांग्रेस में आ गया कुलदीप बिश्नोई। आप लोगों को याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी ओछी बातों का इस्तेमाल कांग्रेस में आने के बाद हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट के खिलाफ किया। खर्ची बढ़ रही है नौजवानों, बिना पैसे रोजगार नहीं मिलता, यानी कि हर पेपर लीक हो रहा है। जब से ये सरकार बनी है, कोई एक ऐसा पेपर है जो लीक ना हो, HPSC का हो चाहे SSC का हो। पेपर लीक तो हो SSC या UPSC के दायरे से, और गिरफ्तारी उन बच्चों की हो जिन्होंने मान लो कि आपने पेपर लीक कर दिया, ठीक है ना जी। आपने मुझे कहा कि जयप्रकाश जी मेरे पास पेपर है, बोलो के दोगे, तो मुझे भी गिरफ्तार करके ले गया, आपके भी। मैं हमारी लड़ाई इस बात की, इन बच्चों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? आप गिरफ्तार करो इनको जिनके दायरे से पेपर लीक हुए। आदमपुर की जनता में, आदमपुर के मतदाताओं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के रूप में मतदाताओं का ईमान, मतदाताओं का स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी के सामने इसने बेच दिया। और कुलदीप बिश्नोई को बताना पड़ेगा कि क्या कारण था। देखो, एक विधायक पार्टी छोड़ते हुए कारण तो बताना पड़ेगा। आज जिस कारण का वो नाम ले रहा है, आपने भी सबने देखा होगा कि चौधरी उदय भान को क्यों बनाया, यही कारण है। मैं कुलदीप बिश्नोई से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे अपरिपक्व व्यक्ति को शामिल कर लिया, इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उदय भान को अकेले का विरोध नहीं किया कुलदीप बिश्नोई ने? ये इस वर्ग का विरोध कर रहा है। खर्ची बढ़ रही है नौजवानों, बिना पैसे रोजगार नहीं मिलता, जिसका उदाहरण आप सब लोगों के सामने है। यानी कि हर पेपर लीक हो रहा है। जब से ये सरकार बनी है, कोई एक ऐसा पेपर है जो लीक ना हो, HPSC का हो चाहे SSC का हो। और मुझे तकलीफ, या हमें तकलीफ, या सब जनता ने तकलीफ इस बात की है, पेपर लीक तो हो SSC या UPSC के दायरे से, और गिरफ्तारी उन बच्चों की हो जिन्होंने मान लो कि आपने पेपर लीक कर दिया, ठीक है ना जी। आपने मुझे कहा कि जयप्रकाश जी मेरे पास पेपर है, बोलो के दोगे, तो मुझे भी गिरफ्तार करके ले गया, आपके भी। मैं हमारी लड़ाई इस बात की, इन बच्चों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? आप गिरफ्तार करो इनको जिनके दायरे से पेपर लीक हुए, उनको तो छेड़ नहीं रही पुलिस। मैं तो देख रहा हूं पुलिस भर्ती घोटाला, आपको याद होगा, मेरे ख्याल में 500-600 बच्चों को गिरफ्तार कर चुके हैं। ये ड्रामा है, क्योंकि ये इसलिए ड्रामा कर रहे हैं, जो प्रदेश में बेरोजगारी दर, जो महंगाई, कानून व्यवस्था, इस तरह की चीजों से ध्यान हटाने के लिए आपने देखा होगा कि 17-18 दिन से पार्लियामेंट भी चल रही। बहाना क्या ला रहे हैं? बोला नेशनल हेराल्ड के खिलाफ
या एजेएल के खिलाफ हम जांच कर रहे हैं कांग्रेस को क्या तकलीफ है। कांग्रेस को तकलीफ ये नहीं है कि वो जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को तकलीफ इस बात की है कि इन संस्थाओं को इन्होंने तोता बना दिया और देश की जनता का संविधान से और इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। तो विपक्ष लोकसभा राज्यसभा में कह रहा है कि भी आप महंगाई पे चर्चा करो, उसकी मना कर देते हैं। बेरोजगारी पे चर्चा करो, उसको मना कर देते हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग किया, किसी और सरकार ने किया तो बताओ। यानी कि ईडी तो ऐसा काम कर दिया, इतनी बदनाम होगी कि ईडी का नाम सुनते लोग को फिर उतर के खान दे। इतना नहीं किया, दूसरी सरकार ने नहीं किया, करा था, इतना नहीं किया ना। ईडी का नहीं कभी किया, ईडी का कभी नहीं किया। अच्छा, और किसका किया था? नहीं, ईडी का करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमारे सरकार के टाइम में कोई ऐसा स्कैम हुआ ही नहीं। देखो, विपक्ष ने 2 स्कैम लेकर के प्रदर्शन किया हमारे खिलाफ। कोयल घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर के हमारे मंत्री को जेल में भी दिया, हमारी सरकार ने दिया नहीं, और माननीय अदालत ने उसको बरी कर दिया। मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहा हूं सेंट्रल में। मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये कहा था, मैं एमपी था, कि जो स्पेक्ट्रम्स हैं ये कोई ऐसी जमीन नहीं है, ये तो हमारी एक टेक्नोलॉजी है। मान लो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, आपने टेक्नोलॉजी बेची है, और खरीदने वाले देखना चाहिए कि मैं इतनी महंगी खरीदूं कि नहीं खरीदूं। और उस टेक्नोलॉजी से 2G स्पेक्ट्रम के बाद 1G स्पेक्ट्रम जो आया, ये माननीय वाजपेयी, स्वर्गीय वाजपेयी साहब के समय में आया। अगर घोटाला शुरू हुआ तो 1G स्पेक्ट्रम से शुरू हुआ, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम जो तो फिर आज 5G स्पेक्ट्रम में क्यों आ गई केंद्र सरकार? ये ड्रामा था, इन्होंने ड्रामा कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने मान लिया, हमारे उस वक्त के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, सारे बरिया। यही कोल स्कैम था। नवीन जिंदल के ऊपर मुकदमे करे, हमारे दूसरे नेताओं पे मुकदमे करे। 1 तोड़ा जमीन नहीं उठाई पहाड़ी, कोई कोयला नहीं बेचा, तो मुकदमे किस बात का? अब घोटाला आया लड़ाकू जहाज को लेकर के, आपको याद हो, एफिडेविट तक चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने एफिडेविट चेंज कर दिया। और कितना सस्ता था, कितना महंगा खरीद लिया। प्रजातंत्र में क्या होता है कि लोक राज लोक लाज से चलता है। आज इनमें लोक लाज नाम की कोई चीज नहीं है। अगर थोड़ा सा भी लोक लाज होता तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी की सरकारों को तोड़ा जाता। जनता ने मैंडेट दिया महाराष्ट्र में गठबंधन को, और शिवसेना के विधायकों को प्रलोभन देकर के तोड़ लिया। अगर इनका फैसला सही था तो वहां 3 महीने होने को जा रहे हैं, आज तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए। यही हालत हरियाणा में भी राज्यसभा के चुनाव हुए। राज्यसभा के चुनाव में किस तरीके से हमारी पार्टी के उस वक्त के विधायक वो क्या प्रलोभन दिया, तो उसने क्लियर करना पड़ेगा जनता के सामने। क्या कारण था कि हमारा एक वोट ले लिया और एक ने क्रॉस कर दिया? तो कांग्रेस के टाइम में, दूसरी पार्टियों के टाइम में देवेगौड़ा जी भी रहे, वाजपेयी साहब भी रहे, ये जो ओछी हरकतें राजनीति में ये कभी नहीं हुई। आज ओछी हरकतें विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, और विपक्ष लोगों की आवाज को ना उठा पाए इसलिए, और लोगों को जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान बटाने के लिए ड्रामेबाजी की सरकार, इन सब को लेकर के आज हमारा आप जो पूछना था। आदमपुर की क्या तैयारी है? आदमपुर की तो तैयारी है, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। नया चेहरा होगा, पुराने चेहरे होंगे? चेहरा जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। मैं ये कह सकता हूं
कि आदमपुर की जनता में, आदमपुर के मतदाताओं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के रूप में मतदाताओं का ईमान, मतदाताओं का स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी के सामने इसने बेच दिया। तो इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा और कुलदीप बिश्नोई को बताना पड़ेगा कि क्या कारण था। देखो, एक विधायक पार्टी छोड़ते हो, कारण तो बताना पड़ेगा। आज जिस कारण का वो नाम ले रहा है, आपने भी सबने देखा होगा कि चौधरी उदयभान को क्यों बनाया, यही कारण है। मैं कुलदीप बिश्नोई से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे अपरिपक्व व्यक्ति को शामिल कर लिया, इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उदयभान को अकेले का विरोध नहीं किया कुलदीप बिश्नोई ने? ये इस वर्ग का विरोध कर रहा है। आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, 2006-07 में मौलाना साहब को बना दिया, फुलचंद मौलाना को पार्टी प्रेसिडेंट। कुलदीप का भाई बड़ा चंद्रमोहन बिश्नोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चौधरी बजनाल को कह दिया भाई आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको गवर्नर बना दिया। ये बोला मुझे वजीर बना दो, वो भी बात बन सकती थी, लेकिन बोला नहीं, चौधरी फूलचंद मौलाना को क्यों बनाया? उनके वर्ग विशेष से संबंध। उसके बाद चक्कर चुक्कर काट के फिर कांग्रेस में आ गया कुलदीप बिश्नोई। आप लोगों को याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी ओछी बातों का इस्तेमाल कांग्रेस में आने के बाद हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट के खिलाफ किया, उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट के खिलाफ किया। और जब उदयभान जी को बनाया गया, इसको स्पष्ट कहा गया था कि भी उदयभान बहुत सीनियर लीडर है। 1987 में तो ये एमएलए बन गया, जब शायद ये तो पढ़ता होगा। तो क्या तकलीफ है इन लोगों को कि इस जाति विशेष के लोगों को, वर्ग विशेष के लोगों को, व्यक्ति विशेष ही रहेंगे, जाति और वर्ग विशेष के लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे। जिस पार्टी में गया, मैं तो बड़ा खुश हूं, हमारी पार्टी बड़ी खुश है, हमारे नेता बड़े खुश हैं। ऐसा पता नहीं कुदरत ने इसको क्या दिया हुआ, जिस पार्टी में जाओ उसी का बट्टा था। 2007 में हमारी बढ़िया सरकार चल रही थी, पार्टी छोड़ के भाग गया, लोग तो मरवा दिए ना। फिर बीजेपी में गया, बीजेपी से भी गठबंधन टूट गया, मायावती जी के साथ गया, बसपा से भी गठबंधन तोड़ गया, टेलीफोन नहीं उठाया। फिर उल्टा कांग्रेस में आया, कांग्रेस में फिर वही वर्ग पाया पीसीसी पे, अब फिर छोड़ के चला गया। एक बात मैं कुलदीप बिश्नोई से पूछना चाहता हूं और आदमपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था। मुख्यमंत्री से देश के, मैं 40 साल से मैं राजनीति करता हूं, पहला व्यक्ति है जो मैंने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट से उतर करके और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में दाखिल हुआ। तरक्की करते लोग देखे, राजनीति में मैंने रिवर्सल इसी की देखी है और हमारी संस्कृति को नंबर नबूद कर दिया कल तो। मैं आगे चर्चा इस पे नहीं करूंगा। आपका कहना ये है जिससे नाराज होता है जिस पार्टी से उसका भला होता है, उसका भला होता है, इसलिए पेंडा छूट गया। ये आदमपुर की जनता का भी पीछा छूट गया। ये कह रहा था परसों चौथ कि 26 साल से हम वनवास काट रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है आदमपुर से। 27 हो गए, ये तो सारी जिंदगी वनवास काटेगा। क्या का वनवास है? करोड़ों करोड़ रुपया कमा रखा है। ये तो अपने रुपये की रुखाड़ के लिए इस इलाके के मतदाताओं का दुरुपयोग कर रहा है। लोगों ने पीछा छुटवा लेना चाहिए। आज और क्या, अभी देखिए, इसने कोई उदयभान जी के बनने से अगर ऐसी नफरत है तो माड़ी बात है, किसी वर्ग विशेष से नफरत करें, जाति विशेष से नफरत करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको भी जिसका आप भय कह रहे थे नहीं, उसी एड्रेस से छोड़ी। ऐसे तो कल उसने बयान दिया है भाई मेरे ऊपर
कोई इनकम टैक्स का केस नहीं ऐसा दिया ना परसों। मैं कहता हूं अगर उसके पास इनकम टैक्स का डर नहीं है, ईडी का डर नहीं है, मैं कहता हूं उसको डर है, और वो कहता है मुझे डर नहीं है। अगर उसको डर नहीं है, उसके केस खत्म है, तो अपना पासपोर्ट पत्रकारों के माध्यम से जनता को दिखाए। अदालत ने उसका पासपोर्ट क्यों जमा कराया हुआ है? उसके बेटे को भारतवर्ष में आने में क्या अड़चन है? उसको भी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने तुम बात की है तो हमने लिखी है अखबार में, मैंने पढ़ी है। 10 तारीख को का अखबारों में छप गया कि कुलदीप बिश्नोई ने सर्वोच्च न्यायालय में रिक्वेस्ट करी थी, दरखास्त डाली थी, अपील की थी कि मुझे बीमारी है, विदेश में जाना है इलाज कराने के लिए। उन्होंने विदेश में जाने की इजाज़त नहीं दी। नहीं वो हो गया, उसके बेटे अब आऊँगा ना, उसी में नीचे लिखा है कि इनके बेटे का भी रेड कॉर्नर नोटिस है। अगर मैं गलती पे हूँ, हो सकता है मैं गलती पे हूँ, जनता को बताया कि रेड कॉर्नर नोटिस नहीं है। अगर ईडी और इनकम टैक्स का भय नहीं था तो क्यों भाग गया? जो भी आदमी इतनी पुरानी, इतनी बड़ी पार्टी, यहां तो था ये वर्किंग कमेटी का मेंबर, अब मनोहर लाल जी का भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता है। और ये बात भी ठीक है, अगर ये नेता के रूप में शामिल होता तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिस दफ्तर में इसने ज्वाइन की है वहां से 500 मीटर की दूरी पर उनका घर वो बता सकते थे। क्योंकि जैसे म्यूनसिपल कमेटी के आप देख रहे हो, ये जो मेंबर चुने गए हैं पिछले दिनों म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन जो जाते हैं मुख्यमंत्री जी पटका डालते हैं ना, तो वो सामान्य है, तो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ। ये बात सही कही है मनोहर लाल जी। और कांग्रेस में नेता के रूप में था, पैंडा छूट गया, हमारी सरकार ही बन जाएगी। श्रीमान जी ने 4 टिकट दवाई थी, एक निजी थी, एक का तो ऐसा काम है वोटेड 3000 भी नहीं आई, बुरी तरीके से हार गए सब लोग। अगर ये टिकट ठीक दिलवा देते, अब कांग्रेस का राज इसलिए आएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश नेतृत्व ने और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने निर्णय ले दिया। 4 में तो कैसे बनते थे? और भी थे, और फिर किसने गड़बड़ी हो जाती, और गड़बड़ी किसने करी? और भी थे, वो आ जाएंगे सारे शामी। जिसने टिकटें गलत बंटवारा हुआ पश्चात हमने गलती की, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने गलती की। टिकट बंटवारे में थे उन्होंने, हाँ गलती की। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये चले गए हमारे नेता, हम सबके नेता, हमारी पार्टी के नेता चिंतन मंथन में, चिंतन शिविर में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ ग्रुप दड़ों में नहीं बटेंगे टिकटें, जो भी मेरिट में आएगा उसको टिकट मिलेगी। तुम्हारा तो अच्छा हो गया ना, मौके मिल जाएंगे, नहीं मौके नहीं मिलेंगे बेचारा। और आदमपुर से आप भी खुद हो सकते हो रेस में जी। देखिए अभी कोई कैंडिडेचर का कोई सवाल नहीं है। अभी तो पार्टी काम कर रही है। आदमपुर में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया उम्मीदवार आएगा। नाम तो पता नहीं किस के लिए मैं, हो सकते नहीं हो सकते, मतलब ना अभी कुछ संभावना नहीं, अभी कुछ नहीं। विराम तो नहीं लगा रहे संभावनाओं पे आप? नहीं, देखो संभावना नहीं, पार्टी अगर बनाती है अभी तक तो विराम है। नहीं, विराम तो मतलब विराम ही हो जाएगा ना फिर। मतलब अभी ये नहीं है कि आप आ रहे हो, मतलब ये तो नहीं है कि नहीं आओगे, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है कोई नहीं आऊँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं आऊँगा। हमारा प्रयास है कि हमारे साथी बहुत अच्छे हैं। सुनने में आ रहा है संपत सिंह अपने बेटे को भी कह रहा था। मैंने ये कहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेगा, ना मैं नाम लेने की हैसियत में। क्या आप भी अपने बेटे के लिए ट्राई कर रहे हैं? ना, मेरा बेटा तो वहाँ से। अच्छा, आप लड़ सकते हैं फिर यहाँ से? मैंने तो नहीं कहा। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना जी। आप कहो, आपकी मर्जी, आप तो मालिक हो भाई, आप जो मर्जी को। देखो मतदाता की अच्छा डेमोक्रेसी। चलो एक चीज़ जी, संपत सिंह जी में से और आप में से कौन सा अच्छा कैंडिडेट होगा वहाँ के लिए जी?
हो उसका तीसरा मारते भी अच्छा हो। आप बताओ। आपका बेटा कहाँ से लड़ेगा? क्लास से? क्लाइट से कोशिश करेंगे। और आप कहाँ से लड़ोगे? मैं कहीं से नहीं। अच्छा, लड़वाएंगे? एक लड़ोगे, एक जना लड़ेगा। हाँ, जनरल इलेक्शन। और बात यह है, उसने पूछा दोनों में तो कौन सा अच्छा है, वो उसके मारे दोनों में तो तीसरा भी अच्छा हो, उसको थोड़ा रोका जाएगा, ये छोटी बात। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसी को उम्मीदवार बना करके भेजो। मैं आज हमने सब साथियों से विचार विमर्श किया, हम सुबह से देख रहे हैं हमारे साथी, क्योंकि मैंने 2009 में चुनाव लड़ा था, उससे पहले संपत सिंह ने भी लड़ा था जब रणजीत सिंह जी हमारे उम्मीदवार थे, वो लोग। अब की बार जो मैंने हौसला देखा है, विशेष तौर से हमारे आदमपुर के मतदाता, वो पहले से बहुत ज़्यादा ये था। और देखो, मैंने बीजेपी वाले डाल को 75 पार करता 40 पे आ गया, वहाँ तो मैं कहता नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जो मेरा तजुर्बा है, मैंने यहाँ 40 साल, मतलब 32-33 साल पहले मैं यहाँ से MP बना था। मुझे ये पता है कि अब की बार ये 32-33 साल पहले, 89 में नहीं उसके बाद ही बड़े हो। नहीं, पहले शुरू में हाँ, फर्स्ट टाइम 89 में, उससे पहले मैं यूथ का प्रेसिडेंट उसके बाद में आपको चौटाला ने बनाया था। ना, चौटाला के साथ में कभी नहीं बनाया MP। पहली बार मैं जनता दल, यही मेरा है। बनाया तो उसी ने था, कौन सा? नहीं, वो रैलियां होती थी कोर्ट के बाद, सुनो, मैं बताता हूँ। यही एक प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि मैं साधारण घर में पैदा हुआ, छात्र राजनीति, यूथ राजनीति से मैं आगे बढ़ा। हम लोगों को तो कोई नोटिस लेता नहीं, और इन बड़े परिवारों को नोटिस बहुत जल्दी लेते हैं। जब मुझे टिकट मिली, उस वक्त हमारी पार्टी का नाम था जनता दल। हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे VP सिंह, और मैं था युवा जनता दल का अध्यक्ष प्रदेश का, ठीक है जी। उसके बाद मैं MP बना 96 में। उस वक्त अवीपा भाजपा का गठबंधन था, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, बीजेपी के यहाँ इंचार्ज थे, हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी मनोहर लाल जी हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। मैं उस वक्त इस गठबंधन से MP बना, फिर मैं MP बना हूँ कांग्रेस से, उसके बीच में MLA बना हूँ कांग्रेस से, फिर मैं MLA बना हूँ इंडिपेंडेंट। मेरा अलग अलग सिस्टम है। लेकिन अब चौधरी ओम प्रकाश भी जनता दल में थे, हम भी जनता दल में थे, ये हमसे बड़े हैं तो हमसे सीनियर नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थे हम जनता दल में। लोक दल से मैं कभी MLA नहीं बना।